आज हम लोग महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिन्होंने एक ही वार में बहलोल खान को घोड़े समेत ही काट दिया, जिन्होंने मुगलों के किले को जीतकर अकबर के नाक में दम करके रखा, जिन्होंने मेवाड़ की चमक वापस लाई। आज हम लोग उसी महान सूरवीर योद्धा की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महाराणा प्रताप का अनसुना इतिहास। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता राणा उदय सिंह और माता रानी जयवंता बाई थी। महाराणा प्रताप की माता कृष्ण भक्त थी। उन्होंने शुरू से ही महाराणा प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंता बाई अपने पुत्र को बताती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहलाया, किस तरह बप्पा रावल का शौर्य के रक्त से नहाया हुआ कलेजा जब अरब की धरती पर गरजा तो आने वाले 400 सालों तक कोई भी विदेशी ने भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। प्रताप इन्हीं कहानियों को सुनते हुए बड़े होने लगे। प्रताप बचपन में मुगल सेना जो मेवाड़ से गुजरती उस पर पत्थर मारा करते थे। प्रताप के इन कारनामों को देखते हुए सभी को लगने लगा था कि प्रताप ही भविष्य में मेवाड़ के राणा बनेंगे। 28 फरवरी 1572 को प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली, लेकिन मेवाड़ की स्थिति उस समय काफ़ी खराब थी। उदय सिंह और अकबर के युद्ध के कारण मेवाड़ का खजाना खाली था। चित्तौड़ समेत बहुत से राज्यों पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। वो मेवाड़ के और राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं किया। अब महाराणा प्रताप युद्ध की तैयारी कर रहे थे। इधर मानसिंह बनास की नदी के मैदानों में आ पहुंचा। मानसिंह ने यहाँ मोलेला गांव में अपना डेरा लगाया। दूसरी तरफ प्रताप ने उससे 6 मील सामने लोसिंग गांव में अपना डेरा लगाया। मुगल सेना में राजपूत और मुगल थे, जबकि प्रताप की सेना में राजपूत, भील, पठान और लोहारों के गाँव के लोग थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध आरंभ हो गया। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते उस ओर लाशों के ढेर लग जाते। प्रताप की सेना ने 3 घंटे में ही लाशों के ढेर लगा दिए। मुगल सेना अरावली की घाटी की तरफ भागने लगी। मुगलों को भागता देख सेनापति मैदर खान जोर जोर से चिल्लाने लगा, बादशाह अकबर विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में आ रहे हैं। ये शब्द सुनकर भागती मुगल सेना सोच में डूब गई। भागे तो अकबर मार देगा, नहीं भागे तो राणा मार देंगे। प्रताप मानसिंह को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तभी प्रताप ने देखा कि मानसिंह हाथी पर बैठा था। प्रताप ने चेतक के अगले पैरों को मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और अपने भाले से मानसिंह पर करारा प्रहार किया, पर मानसिंह अपने हाथी पर लगे हौज में छुपकर बैठ गया। इस प्रहार से मानसिंह का महावत मारा गया। उसके हाथी की सूंड में तलवार लटकी हुई थी, जिससे चेतक का पैर कट गया। इस समय तक प्रताप को एक गोली लगी थी और शरीर पर असंख्य घाव थे। तभी झाला पिता ने कहा कि आपके घोड़े चेतक को इलाज की ज़रूरत है और आपके पैर पर भी गोली लगी है, जिससे जहर फैल सकता है। आप तुरंत वैद्य जी के पास जाएं। तब महाराणा प्रताप ने झाला पिता को युद्ध करने को कहा और चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि के बाहर जाने लगे। तभी चेतक ने 26 फीट गहरी नाली को पार किया और बलीचा गांव में चेतक घायल होकर बेहोश हो गया। इधर हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत और भील मुगलों को भीषण टक्कर दे रहे थे। अंत में मानसिंह ने मुगलों को अजमेर चलने का आदेश दिया। मानसिंह और आसफ खान जब अकबर के सामने पहुंचे तो अकबर ने 3 महीने तक उनके दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उनका वेतन रोक दिया गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ आ गए, लेकिन युद्ध के कारण उनका खजाना खाली हो चुका था। 1577 ईस्वी में अकबर ने एक बार फिर शौबाद खान के नेतृत्व में भारी सेना कुंभलगढ़ में भेजी, लेकिन प्रताप का खजाना खाली होने के कारण उन्होंने किले को त्याग दिया। उस किले पर शौबाद खान का अधिकार हो गया। कुछ महीनों के बाद प्रताप ने फिर से सेना तैयार की और शौबाद खान से युद्ध करके कुंभलगढ़ को जीत लिया। प्रताप इस लड़ाई के बाद गुजरात की ओर निकल गए। इसी रास्ते में प्रताप ने शौबाद खान को 2 बार पराजित करके वापस लौटने पर मजबूर कर दिया।
गुजरात पहुंचने के बाद प्रताप ने चूलिया गांव में अपना डेरा लगाया। वहां पर भामद शाह ने 25 लाख रुपए प्रताप को दिए। इतने धन के बाद प्रताप वापस सेना की तैयारी में। प्रताप ने सिंध जाने की बजाय पुनः मेवाड़ की तरफ कूच किया। 1582 में दिवेर के दर्रों में स्थित मुगल थानों पर प्रताप आंधी के समान टूट पड़े। उस लड़ाई में प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े समेत ही काट दिया। तभी प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पर भाला फेंका, जो सुल्तान खान के घोड़े सहित आर पार निकल गया। यहाँ 36,000 मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रताप ने दिवेर के किले पर केसरिया ध्वज लहरा दिया। दिवेर हार से बौखलाए अकबर ने 1584 में प्रताप को बंदी बनाने के लिए जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, पर जगन्नाथ कछवाहा बुरी तरह से पराजित हुआ। उसने प्रताप से माफ़ी मांगी और हर्जाना भी दिया। इसके बाद प्रताप ने कमलवीर किले को जीत लिया। वहाँ अमर सिंह ने कमलवीर किले के अधिकारी अब्दुल्ला को कई टुकड़ों में काट डाला। इन्हीं लगातार जीत के बाद प्रताप ने 1585 में चावंड को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उन्होंने एक एक करके मुगलों के 32 किलों को जीतकर अकबर की नींद हराम कर दी। मानसिंह से देशद्रोह का बदला लेने के लिए प्रताप ने अपनी सेना लेकर मालपुरा पर आक्रमण किया, जहां पर प्रताप ने मानसिंह की दौलत को अपने कब्जे में लिया। अकबर ने स्वीकार किया था कि राजपूत के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने प्रताप को न छेड़ने में ही भलाई समझी। अगले 12 सालों में प्रताप ने ऐसा शासन किया जिससे मेवाड़ के व्यापार को चांद लग गए और मेवाड़ की खोई हुई चमक वापस आने लगी। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनकी देशभक्ति और अमर स्वाभिमान में हर भारतीय के मन में उनके लिए अपार सम्मान जागृत किया है। धन्यवाद।